मैं इसलिए त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या से प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करेंगे। संख्या सभी व्याकरण में अनुवाद करने के लिए, गणना करने के लिए आवश्यक ही है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आज का हम लोग। 8 को पुल्लिंग में क्या कहेंगे? 8 को पुल्लिंग में क्या कहेंगे? अष्टम, अष्टौ, अष्टा। तो 8 को पुल्लिंग में हम कहेंगे अष्टौ। ए का फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ए। 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या है? 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या है? नवनवती, नौनवती, नवानवती या फिर नवती। तो यहाँ पे 99 का नवनवती हो जाएगा शब्दात्मक रूप और नवती हो जाएगा ये 90 होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरे का ए। संस्कृत में 10,000 होगा। संस्कृत में 10,000 किसे कहेंगे? युतम को, सहस्त्रम को, अयुतम को या फिर 10 सहस्त्रम को। तो हमारा तीसरे का राइट आंसर बन जाता है यहाँ पे ओ। तीसरे का राइट आंसर बनेगा हमारा ओ। लक्ष्य मतलब होता है 1 लाख, 1 लाख। सहस्त्रम का होता है 1000। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। 91 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा? 91 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा? एक सप्तति, एकानवती, नौनवती, एकाशीति। तो 91 का हमारा हो जाता है, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ई, एकनवती। 91 का हो जाएगा एकनवती। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 96 का संस्कृत रूप क्या होगा? 96 का संस्कृत रूप क्या होगा? 5वें प्रश्न में पूछा जा रहा है। 96 का संस्कृत रूप हो जाएगा सनवती, सणनवती, सटनवती या फिर शणवती। तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा री, शणवती ही। 25 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा? 25 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा? 6वें प्रश्न में पूछा जा रहा है। हमारा राइट आंसर हो जाता है 6वें का री, पंचविंशति। 25 को संस्कृत में पंचविंशत कहते हैं। 32 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। 32 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा? द्वित्रिंशत, द्वैशत, द्वात्रिंशत या फिर द्विशत। 7वें का हमारा राइट आंसर हो जाता है उ, द्वात्रिंशत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एकोन सप्तति कौन सी संख्या है? एकोन सप्तति, एकोन सप्तति 8वें प्रश्न में पूछा जा रहा है। हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर 69। एकोन सप्तति 70 में 1 कम, तो हो जाएगा हमारा 69। जिन शब्दों से वस्तु की संख्या का पता चलता है वे क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों से वस्तु की संख्या का पता चलता है वो क्या कहलाते हैं? तो वो संख्यावाची कहलाते हैं। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन से संख्या शब्द के तीनों लिंगों में एक समान रूप चलते हैं? तो शब्द जो है वो तीनों लिंगों में एक समान चलता है। 10वें का राइट आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। 11वां प्रश्न है 4 संख्या का पुल्लिंग में क्या शब्द बनता है? 4 संख्या का पुल्लिंग में क्या शब्द बनता है? 11वें का हमारा राइट आंसर हो जाता है ई, चत्वारः। पुल्लिंग में चत्वारः बनता है, नपुंसकलिंग में चत्वारी बनता है, नपुंसकलिंग में, और चतस्र स्त्रीलिंग में बनता है। तो पुल्लिंग में हमारा हो जाएगा राइट आंसर चत्वारः। कौन सी संख्या सदा एक वचन में रहती है? कौन सी संख्या सदा एक वचन में रहती है? तो एक की जो संख्या है वो सदा एक वचन में रहती है। 12वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा री। 20 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। 20 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा, जो 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, और यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है विंशति। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ओ। 14वां प्रश्न है 100 का संस्कृत भाषा में रूप होगा। 100 का संस्कृत भाषा में क्या रूप होगा?
सतति होगा, सतति होगा, या फिर शतम या फिर शतति। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा शतम। शव को संस्कृत भाषा में शतम कहते हैं। संस्कृत भाषा में 80 का वाचक शब्द है। संस्कृत भाषा में 80 का वाचक शब्द है। 15वें प्रश्न में पूछा जा रहा है अशीति होगा, अशी होगा, अशीति होगा या फिर अशीति होगा। तो 15 का राइट आंसर हमारा हो जाता है अशीति होगा। संस्कृत में 70 का संख्यावाचक शब्द होगा। 16वें प्रश्न पूछा जा रहा है संस्कृत में 70 का संख्यावाचक शब्द क्या होगा। सप्तति होगा, सप्ती होगा, सप्तति होगा या फिर सप्तत होगा। तो 16वें का राइट आंसर हमारा जाता है ओ, सप्तति हो जाएगा। एक का नपुंसक लिंग में शब्द बनता है। एक का नपुंसक लिंग में शब्द बनता है। 17वां प्रश्न है एकह बनता है, एक बनता है, एकम बनता है या फिर एका बनता है। तो 17 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ओ, नपुंसक लिंग में एकम बनेगा, स्त्रीलिंग में एका बनेगा और पुल्लिंग में एकह बनेगा। पचास का संस्कृत शब्द होगा। 18वें प्रश्न में पूछा जा रहा है 50 का संस्कृत शब्द क्या होगा। पंचशत होगा, पंचाशत होगा, पंचाशत होगा या फिर पंचशत होगा। तो राइट आंसर 18 का हो जाएगा पंचाशत। 3 संख्या का स्त्रीलिंग शब्द है। 3 संख्या का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। 19वें प्रश्न में पूछा जा रहा है त्रि होगा, त्रिणी होगा, त्रय या फिर त्रिस्त। तो त्रिस्त जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पे 19 का राइट आंसर बन जाता है हमारा री। 20वां प्रश्न है 3 संख्या का पुल्लिंग शब्द है। 20वें प्रश्न में पूछा जा रहा है 3 संख्या का पुल्लिंग शब्द क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा त्रयः। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। कौन सी संख्या सदा बहुवचन में होती है। 1, चतुर, द्वि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बहुवचन में होती है वो होती है हमारी चतुर। 21वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, चतुर बहुवचन में होती है। 22वां प्रश्न है 60 का संस्कृत में शब्द क्या होगा। 60 को संस्कृत में क्या कहेंगे। 22 का राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी कहेंगे। 23वां प्रश्न है 95 का संस्कृत शब्द क्या होगा। पंचानवति, पंचनवः, पंचनवी या फिर पंचनवति। तो यहाँ पे हमारा 95 को संस्कृत में कहेंगे पंचनवती, पंचनवती। 23 का राइट आंसर हो जाएगा री। 4 संख्या का नपुंसक लिंग शब्द क्या होगा। 4 संख्या का नपुंसक लिंग शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 24 का ओ। 24 का हमारा राइट आंसर बनेगा चत्वारी। नपुंसक लिंग में चत्वारी बनेगा और पुल्लिंग में चत्वारा बनेगा और चतस्त्र स्त्रीलिंग में बनेगा। 24 का राइट आंसर हो जाता है री। पुल्लिंग में चत्वारा बनेगा, स्त्रीलिंग में चतस्त्र बनेगा और 24 का राइट आंसर बनेगा हमारा री, चत्वारी। नपुंसक लिंग में चत्वारी बनता है। 90 का संस्कृत में शब्दात्मक रूप क्या होगा। 90 का संस्कृत में शब्दात्मक रूप होगा नवति। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए। संस्कृत भाषा में 30 का वाचक शब्द है। संस्कृत भाषा में 30 का वाचक शब्द क्या है। 63, 63, 63, 63। तो यहाँ पे हमारा 26 का हमारा राइट आंसर हो जाता है 63। 27 प्रश्न को देखते हैं। 4 का स्त्रीलिंग में शब्द क्या होगा। 4 का संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चतस्त्र। 27 का राइट आंसर जाएगा हमारा चतस्त्र। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा 27 का। 3 का नपुंसक लिंग शब्द क्या होगा। 3 का नपुंसक लिंग शब्द क्या होगा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा त्रिणी। 28 का राइट आंसर बनेगा त्रिणी। 40 का संस्कृत भाषा में शब्द है। 40 का संस्कृत भाषा में शब्द क्या होगा। 29 का राइट आंसर जाएगा चत्वारिंशत् बनेगा। 40 को संस्कृत भाषा में चत्वारिंशत् कहते हैं। 33 शब्द को
33 शब्द को संस्कृत में क्या कहेंगे, या 33 का संस्कृत शब्द में क्या होगा। 30 का हमारा राइट आंसर हो जाता है री। 33 को संस्कृत में त्रय स्त्री शत बोलेंगे। पंचम से दशम शब्द तक सभी शब्द किस वचन में होते हैं, तो ये नित्य बहुवचनांत होते हैं। ऑप्शन ओ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले चलामी मित्रों, कौन सी संख्या सदा द्विवचन में रहती है। 32वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सी संख्या सदा द्विवचन में रहती है, तो द्वि की संख्या सदा द्विवचन में रहती है। 2 का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। 2 का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। 33वें प्रश्न पूछा जा रहा है 2 का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। द्वि होगा, दो होगा, द्वा या फिर द्वे। 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा द्वे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 का संस्कृत में रूप होगा। 10 का संस्कृत शब्द क्या होएगा। 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए 10। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न है छाछठ को संस्कृत में लिखते हैं। छाछठ को संस्कृत भाषा में कैसे लिखेंगे। 35वें प्रश्न में पूछा जा रहा है सठ षष्ठी लिखेंगे, सठ षष्ठी लिखेंगे, सड़ षष्ठी लिखेंगे या फिर सठ षष्ठी लिखेंगे। तो 35 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सठ षष्ठी लिखेंगे। 35 का राइट आंसर बनेगा हमारा री। 2 को पुल्लिंग में लिखते हैं। 2 को पुल्लिंग में कैसे लिखेंगे। द्वे लिखेंगे, दो लिखेंगे, द्वि लिखेंगे, फिर द्वा लिखेंगे। 36 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ए। 2 को पुल्लिंग में दो लिखेंगे। 1 लाख को संस्कृत में कहते हैं। 1 लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं। कोटि कहते हैं, लक्षम कहते हैं, अयुतम कहते हैं या फिर सहस्त्रम कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1 लाख को 37 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 लाख को 1 लाख को लक्षम कहते हैं, कोटि को कहते हैं 1 करोड़, और सहस्त्र मतलब होता है 1000, अयुतम मतलब होता है 10,000। तो यहाँ पे 1 लाख को हम लोग कहेंगे लक्षम, कोटि को हो जाएगा 1 करोड़, 1 करोड़, अयुतम हो जाएगा 10,000, सहस्त्रम हो जाएगा 1000। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1 लाख को संस्कृत में लक्षम कहते हैं। 1000 को संस्कृत में क्या कहेंगे। 1000 को संस्कृत में क्या कहेंगे। 1000 को संस्कृत में क्या कहेंगे। सहस्त्री, सहस्त्रम, सहस्त्री या फिर सहस्त्री। तो 1000 को हम संस्कृत में क्या कहेंगे। सहस्त्रम, सहस्त्रम। 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1 का स्त्रीलिंग में शब्द क्या होगा। 1 का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। 1 का संस्कृत स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। 1, एकः, एका या फिर एकम। तो एका हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग, एक हो जाएगा हमारा पुल्लिंग और एकम बनेगा हमारा नपुंसकलिंग। 89 का संस्कृत में संख्या शब्द क्या होगा। 40वें प्रश्न में पूछा जा रहा है 89 का संस्कृत में संख्या शब्द क्या होगा। 40 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा नवाशीति, नवाशीति। 1 का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। 1 का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। एक, एक, एका, एकम। 41 का राइट आंसर बनेगा हमारा एकः, एका स्त्रीलिंग, एकम नपुंसकलिंग और एक पुल्लिंग। 19 को संस्कृत में कहते हैं। 19 को संस्कृत में क्या कहते हैं। 42 प्रश्न पूछा जा रहा है एकोनविंशति, एकोविंशति, एकनविंशति, एकविंशति। तो यहाँ पे 42 का हमारा राइट आंसर हो जाए एकोनविंशत। विंशत में एक कम, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 19। 2 को नपुंसकलिंग में कहते हैं। 2 को नपुंसकलिंग में क्या कहते हैं। 43 में पूछा जा रहा है राइट आंसर बनेगा हमारा नपुंसकलिंग में 2 को द्वे कहते हैं। अगले सलाह में मित्रों 1 करोड़ को संस्कृत भाषा में लिखते हैं। 1 करोड़ को संस्कृत भाषा में कोटि लिखेंगे। 44 का राइट आंसर हो जाएगा कोटि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 45।
53 को संस्कृत में क्या कहेंगे, या 53 का संस्कृत में क्या रूप होगा? त्रिपंचाशत, त्रैपंचाशत, त्रिपंचाशत या फिर त्रिपंचाशत? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बनेगा त्रिपंचाशत। त्रिपंचाशत। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। 46 प्रश्न है, पहला शब्द नपुंसकलिंग में क्रमवाची रूप क्या है? पहला शब्द का नपुंसकलिंग में क्रमवाची रूप क्या है? प्रथमम, प्रथमतः, प्रथम या फिर प्रथमा? 46 का हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे प्रथमम। नपुंसकलिंग में प्रथमम बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 47, चौथा शब्द का स्त्रीलिंग में क्रमवाची रूप क्या होगा? चौथा का शब्द स्त्रीलिंग में क्रमवाची रूप क्या होगा? चतुर्थ होगा, चतुर्थी होगा, चतुर्था या फिर चतुर्थम? राइट आंसर बनेगा हमारा चतुर्थी होगा। नपुंसकलिंग में क्रमवाची शब्द बनाने में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? नपुंसकलिंग में क्रमवाची शब्द बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? 48 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, तमक का प्रयोग होता है। 49 प्रश्न है, तीसरे क्रम का पुल्लिंग में संस्कृत क्रमवाची रूप क्या होता है? 49 प्रश्न में पूछा जा रहा है, 30वें क्रम का पुल्लिंग संस्कृत क्रमवाची रूप क्या होगा? त्रिशतम, त्रिशतमी, त्रिशत या त्रिशती? 49 का राइट आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा त्रिशतमः। 50वां प्रश्न है, 19वां शब्द का पुल्लिंग में क्रमवाची रूप क्या होगा? 50वें प्रश्न पूछा जा रहा है, 19वां शब्द का पुल्लिंग में क्रमवाची रूप क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नवदश को 19 बोलते हैं। 50 का राइट आंसर हो जाएगा री। नेक्स्ट प्रश्न है, 29वें क्रम का पुल्लिंग में संस्कृत क्रमवाची रूप क्या होगा? 51 प्रश्न में पूछा जा रहा है, 29वें क्रम का पुल्लिंग में संस्कृत क्रमवाची रूप क्या होगा? एकोनत्रिशतम होगा, एकोत्रिशतमम होगा, एकोत्रिशतितम होगा या फिर एकोनत्रिशतम होगा? तो यहाँ पे 51 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा री, एकोनत्रिशतम होगा। क्रमवाचक शब्द बनाने के लिए पुल्लिंग में कौन सा पद प्रयुक्त होता है? 52 प्रश्न में पूछा जा रहा है, क्रमवाचक शब्द बनाने के लिए पुल्लिंग में कौन सा पद प्रयुक्त होता है? तमम का, तमी का, तमीम का या फिर तमा का? तो 52 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमा का प्रयोग होता है। पुल्लिंग बनाने के लिए तमा का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 52 का। 21वें में क्रम का स्त्रीलिंग में संस्कृत क्रमवाची रूप क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा एकविंशतितमी हो जाएगा। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 16वें क्रम का नपुंसकलिंग में संस्कृत भाषा क्रमवाची शब्द क्या होगा? 54 प्रश्न में पूछा जा रहा है, 16वें क्रम का नपुंसकलिंग में संस्कृत भाषा में क्या क्रमवाची शब्द बनेगा? षोडशम बनेगा, षोडशम बनेगा, षोडशम बनेगा या षोडशी बनेगा? तो 54 का राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे षोडशम बनेगा। तालव्य, दंत और मूर्धा श का ही थोड़ा परिवर्तन है, ध्यान देने योग्य बातें हैं। क्रमवाचक शब्द बनाने के लिए स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय लगता है? क्रमवाचक शब्द बनाने के लिए स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो तमी लगता है। पुल्लिंग के लिए यहाँ पे तमा का प्रयोग हुआ था और स्त्रीलिंग के लिए तमी। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ओ। 24वें क्रम का नपुंसकलिंग में संस्कृत क्रमवाची रूप क्या होगा? 56 प्रश्न में पूछा जा रहा है, 24वें क्रम का नपुंसकलिंग में संस्कृत क्रमवाची रूप क्या होता है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ई। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ई, चतुर्विंशतितमम। क्रमवाची शब्द किन किन लिंगों में बनते हैं? क्रमवाची शब्द किन किन लिंगों में बनते हैं? 57 का राइट आंसर हो जाएगा तीनों बनते हैं, पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में, स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा 57 का री, तीनों में बनते हैं। 19वें क्रम का स्त्रीलिंग में संस्कृत में क्रमवाची रूप बनेगा। 19वें में
क्रम का संस्कृत में क्रमवाची रूप बनेगा। क्या बनेगा? एकोनविंशी बनेगा, एकोनविंशी बनेगा, एकोनविंशः बनेगा, एकोनविंशी बनेगा। तो यहाँ पे हमारा 58 का राइट आंसर हो जाएगा री, एकोनविंशी बनेगा। संस्कृत में चत्वारिंशत् की संख्या का वाचक है। संस्कृत में चत्वारिंशत् की संख्या का वाचक है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 40 को चत्वारिंशत् कहते हैं। 59 का राइट आंसर जाएगा ओ। अष्टाविंश शब्द का क्या अर्थ है? अष्टाविंश शब्द का क्या अर्थ है? 60 का राइट आंसर हो जाएगा। अष्टाविंशत् 28 को कहते हैं। राइट आंसर बनेगा ओ। अष्टा को पीछे लिखेंगे और विंशत है तो इसे हम आगे लिख लेंगे, तो हमारा हो जाएगा अष्टाविंशत् 28। संख्या का वाचक संस्कृत शब्द कौन सा है? 55 का संख्या का वाचक संस्कृत शब्द क्या है? 61 प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 55 का संख्या वाचक संस्कृत शब्द कौन सा है? पंचपंचशत, पंचपंचाशत, पंचापंचशत, पंचापंचाशत। तो यहाँ पे हमारा 61 का राइट आंसर हो जाएगा पंचपंचाशत। 61 का राइट आंसर जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संख्यावाची शब्द षणवती किस अंक का वाचक है? संख्यावाची षणवती किस अंक का वाचक है? 69, 79, 96 या फिर 66? तो यहाँ पे है 96 यानी 96। षणवती संख्या 96 का वाचक है। 49 का सदात्मक रूप क्या होगा? 63 प्रश्न में पूछा जा रहा है और यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9 चत्वारिंशत्। 49 को 9 चत्वारिंशत् कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते इसी के साथ। सठ सप्तति का क्या अर्थ है? सठ सप्तति का क्या अर्थ है? 670, 607, 67 या फिर 76? 64 का राइट आंसर हमारा जाएगा री, सठ सप्तति। तो सप्तति को हम आगे ले लेंगे और षट को पीछे कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 76। 13 के लिए संस्कृत में शब्द है। 13 के लिए संस्कृत में क्या शब्द है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा त्रयोदश। ऑप्शन ओ राइट आंसर हो जाएगा 65 का। 66 प्रश्न की तरफ हम लोग आ चुके हैं। पूछा जा रहा है त्रिशब्द का स्त्रीलिंग तृतीया बहुवचन का क्या रूप होगा? त्रिशब्द का स्त्रीलिंग तृतीया बहुवचन का क्या रूप होगा? 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओ, त्रिस्त्र होगा, त्रिस्त्र। षठ शब्द का षष्ठी में बहुवचन का क्या रूप होगा? 67 प्रश्न में पूछा जा रहा है षठ शब्द का षष्ठी बहुवचन का क्या रूप होगा? ऑप्शन ओ राइट आंसर हो जाएगा षणानाम। 67 का राइट आंसर बनेगा हमारा षणानाम। त्रिशब्द का स्त्रीलिंग में षष्ठी बहुवचन, त्रिशब्द स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? त्रिशब्द का स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा? 68 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा त्रिशिणाम बनेगा। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 32 को संस्कृत में कहते हैं। 32 को संस्कृत में क्या कहेंगे? नेक्स्ट प्रश्न है 69, 69। 32 को संस्कृत में क्या कहेंगे? द्वौत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, द्वित्रिंशत् या फिर द्वेत्रिंशत्? तो 69 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, द्वात्रिंशत् कहेंगे। 70वें प्रश्न में पूछा जा रहा है चतुर्शीति किसे कहते हैं? 70वें प्रश्न में पूछा जा रहा है चतुर्शीति कहते हैं। शीति हो जाएगी आपकी असे, जिसमें से हमको 8 लिखना है और चतुर हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा हमारा 84। चतुर्शीति को संस्कृत में 84 कहते हैं। 18 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 18 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 71 प्रश्न में पूछा जा रहा है। राइट आंसर बनेगा हमारा अष्टादश। 38 को संस्कृत में 38 को संस्कृत में शब्द रूप में होता है। 38 को संस्कृत में शब्द रूप होता है। क्या होता है? अष्टत्रिंशत्, अष्टात्रिशम, अष्टात्रिशत्, अष्टात्रिशत। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा अष्टात्रिशत। 72 का राइट आंसर जाएगा ओ। 83 को संस्कृत में कहते हैं। 83 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो त्रयशीति को त्रयशी बोलते हैं। 73 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा री। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते इसी के साथ।
त्रयोविंशत को अंक में लिखा जाता है। त्रयोविंशत को अंक में लिखा जाता है, कैसे लिखा जाएगा? 33, 63, 32 या फिर 23। तो 74 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा री। त्रयोविंशत को हम लोग लिखेंगे 23। त्रयोविंशत को राइट आंसर जाएगा 23। 49 को अंक में लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? 49, 59, 39, 48 या फिर 49। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 49। 49, 50 में एक कम अर्थात 49, 49। नेक्स्ट प्रश्न है 76वां प्रश्न है 84 को संस्कृत शब्द रूप में कहते हैं। 84 को संस्कृत शब्द रूप में कहते हैं। चतुराशीति, चतुर्शीति, चतुर्शीति या फिर चतुर्शीति। 76 का हमारा राइट आंसर हो जाता है री। 76 का राइट आंसर जाएगा री, चतुर्शीति। ऑप्शन री राइट आंसर बनेगा 76 का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 63 को अंकों में लिखा जाता है। 63 को अंकों में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? 30, 34, 33 या फिर 43। 77 का राइट आंसर यहाँ बनेगा 63 को 30 लिखा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 77 का। 7 का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। 7 का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। शब्दानाम, शब्दशु, शब्द या फिर शब्दशु। 78 का राइट आंसर बनेगा ई। 78 का राइट आंसर बनेगा ई। सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप बनेगा शब्दशु। राइट आंसर हो जाएगा शब्दशु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 79। 3 का स्त्रीलिंग में सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? 3 का स्त्रीलिंग में सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? 79 प्रश्न में पूछा जा रहा है। त्रिस्त होगा, त्रिषणाम होगा, त्रिशिशु होगा या त्रयाणाम होगा। तो 79 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा त्रिशु होगा। 79 का राइट आंसर जाएगा ओ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 80 प्रश्न है 6 को संस्कृत में कहते हैं। 6 को संस्कृत में क्या कहते हैं? सट कहते हैं, सड कहते हैं, सट कहते हैं या सड़ कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा 80 का राइट आंसर हो जाएगा षट कहते हैं, जिसमें हलंत लगा हुआ है। ये ऑप्शन राइट आंसर बनेगा 80 का ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं त्रि शब्द का किस वचन में प्रयोग किया जाता है? त्रि शब्द का किस वचन में प्रयोग किया जाता है? एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में या इनमें से कोई नहीं। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा। त्रि है तो ये बहुवचनांत है और यहाँ पे ये बहुवचन में ही रूप इसका प्रयोग होगा और बनेगा। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओ। चतुर 82 प्रश्न पूछा जा रहा है 4। चतुर शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनेगा? 82 प्रश्न में पूछा जा रहा है। चतुरान, चतुरः, चतुस्त्र या फिर चत्वार। 82 का राइट आंसर हो जाएगा चतुरः बनेगा पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन में चतुरः बनेगा। 82 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 83। क्रमवाची शब्द का शुद्धतम रूप है। क्रमवाची शब्द का शुद्धतम रूप है, क्या रूप है? षष्ठ, द्वादश, एकादश, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे 83 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा षष्ठ भी है, एकादश भी है, द्वादश भी है, उपर्युक्त सभी। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा री। 83 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा री। 8 को संस्कृत में कहेंगे। 8 को संस्कृत में क्या कहेंगे? अष्ट कहेंगे, अष्टो कहेंगे, दोनों कहेंगे या इनमें से कुछ भी नहीं कहेंगे। तो यहाँ 8 को संस्कृत में अष्ट भी कहेंगे, अष्टो भी कहेंगे, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओ। पंच किस वचन में प्रयोग होता है? पंच शब्द किस वचन में प्रयोग होता है? एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, उपर्युक्त सभी गलत हैं। तो पंच है तो ये नित्य बहुवचनांत है और इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होगा। अधोलिखित संख्यावाची का शुद्ध रूप है। अधोलिखित संख्यावाची का शुद्ध रूप है, क्या रूप है? द्विचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा 86 का राइट आंसर हो जाएगा दोनों।
86 का राइट आंसर जाएगा दोनों ओ। 62 को संस्कृत में कहेंगे, 62 को संस्कृत में क्या कहेंगे? द्विषष्ठी, द्वाषष्ठी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 87 का दोनों। 87 का राइट आंसर हो जाएगा दोनों, द्विषष्ठी और द्वाषष्ठी दोनों रूप बनेगा। अधोलिखित में अशुद्ध रूप है, अधोलिखित में अशुद्ध रूप है अषष्ठी, 68, एकोनसप्तति, 69, चतुसप्तति, 74, षोडश। तो यहाँ पे अधोलिखित में अशुद्ध शब्द क्या है? 88 प्रश्न में पूछा जा रहा है अधोलिखित में अशुद्ध शब्द क्या है? तो यहाँ पे चत सप्तति जो है वो रॉन्ग है, बाकी सभी शुद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 69 को संस्कृत में क्या कहा जाता है? 89 प्रश्न पूछा जा रहा है 69 को संस्कृत में क्या कहा जाता है? नवषष्ठी, एकोनसप्तति, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है दोनों कहेंगे, नवषष्ठी भी कहेंगे, एकोनसप्तति भी कहेंगे। 90 प्रश्न को देखते हैं। द्विपंचाशत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 25, 62, 52 या फिर 72। तो 25 को तो पंचविंशति बोलते हैं, 62 को द्विषष्ठी बोलते हैं, 72 को द्विसप्तति बोलते हैं और 52 को द्विपंचाशत बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्विपंचाशत माने 52। अधोलिखित संख्यावाची शब्द का शुद्धतम रूप क्या है? अधोलिखित संख्यावाची का शुद्धतम रूप क्या है? द्विनवति, द्वानवति, इनमें से कोई नहीं, अ और ई दोनों राइट हैं। तो 91 का राइट आंसर हमारा जाएगा, अ और ई दोनों राइट हैं, द्विनवति और द्वानवति दोनों बनेगा। अधोलिखित में अशुद्ध रूप है, अधोलिखित में अशुद्ध रूप है। 92 प्रश्न में पूछा जा रहा है त्रयाणाम, त्रिषिणाम या फिर त्रिषिणाम या फिर चतुषणाम। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध रूप है, ये ऑप्शन ओ राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। 3 से अष्टादशन तक की शब्दों का किस वचन में प्रयोग होता है? 3 से अष्टादश तक संख्या शब्दों का किस वचन में प्रयोग होता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर तीनों वचनों में? तो 93 का हमारा राइट आंसर बनेगा बहुवचन में प्रयोग होता है। 3 से अष्टादशन तक के संख्या शब्दों का बहुवचन में प्रयोग होता है। 49 से 49 तक की संख्या का किस लिंग में प्रयोग होता है? 94 प्रश्न में पूछा जा रहा है 49 से 49 तक की संख्या का किस लिंग में प्रयोग किया जाता है? 94 प्रश्न में पूछा जा रहा है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या फिर तीनों लिंगों में? तो 94 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। अधोलिखित संख्यावाची शब्द का अशुद्ध रूप है, अधोलिखित संख्यावाची का शुद्ध रूप है सप्तानाम, पंचशु, चतुषु, षणाम। तो यहाँ पे हमारा 95 का राइट आंसर हो जाएगा ओ, 95 का राइट आंसर बनेगा ओ। 9 शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बनेगा? 9 शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बनेगा? 96 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ए, नवा नाम बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 लाख को संस्कृत में कहा जाता है। 97 प्रश्न पूछा जा रहा है 10 लाख को संस्कृत में क्या कहा जाता है? लक्ष्यम, प्रयोतम, नियतम, नियुतम। 97 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा री। ई और उ दोनों बोलते हैं, प्रयुतम और न्यूतम दोनों बोलते हैं। 97 का राइट आंसर हो जाएगा री। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 98 प्रश्न में पूछा जा रहा है त्रिपंचाशत, त्रयपंचाशत, इनमें से कोई नहीं, अ और ई। 53 को क्या कहेंगे? 98 प्रश्न में पूछा जा रहा है 53 को संस्कृत में कहते हैं त्रिपंचाशत, त्रयपंचाशत, इनमें से कोई नहीं या फिर अ और ई दोनों ही राइट है। तो यहाँ पे हमारा दोनों राइट हो जाएगा। 53 को त्रिपंचाशत और त्रयपंचाशत दोनों बोलते हैं। 99 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 98 का राइट आंसर हो जाएगा री। अधोलिखित संख्यावाची का शुद्ध रूप है, अधोलिखित संख्यावाची का शुद्ध रूप है 99 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ओ दोनों, 99 और 59। कौन सी
संख्या शब्द का सदा एक वचनांत नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। 100वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। शतम, सहस्त्रम, अयुतम, लक्षम, न्यूतम, प्रयुतम तीनों का ही एक वचनांत नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज का हमारा 101 प्रश्न। 102 को संस्कृत में क्या कहेंगे? 102 को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो द्वय अधिकम शतम। 102 को द्वय अधिकम शतम कहेंगे। 102 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, द्वय अधिकम शतम। 101 का राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज संख्यावाचक शब्दों की। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। मित्रों तक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप इसका अध्ययन करते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।